परेशानी था कि वो पैर में जो है सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में जो है दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। आपको ग्रिल पकड़ के चढ़ना पड़ता था। होम्योपैथिक डॉक्टर दिखाए, आयुर्वेदिक दवा से दिखाया, अंग्रेजी हम दवा बहुत कम खाते नहीं के बराबर। तो उन्होंने हम उनको बताया क्या क्या समस्या है, तो सब ऐसे ऐसे करके सब देखा। तो दवाई चला, 5-6 महीना दवाई चला होम्योपैथी का, तो उससे ठीक नहीं हुआ। बाद में हम इनका मोबाइल पर जो है हाकिम सुलेमान साहब का, इस मोबाइल पर कई बार देखे थे इनको। तब हम फ़ोन किए छत पर बैठे हुए थे, जो पूछे हम बताए हमको क्या क्या प्रॉब्लम है हमको। तो दर्शकों देखिए, यही वो गौनसिया है जिसका इस्तेमाल राधेश्याम जी कर रहे हैं। और देखिए ये बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे इसका पाउडर बना लिया है। ये रॉ फॉर्म में आता है, लेकिन अच्छे से पाउडर बनाने के बाद ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से आपका चढ़ हाँ। तो इसमें तो बहुत समय लगता हो। हाँ। और अभी अगर मैं बात करूँ गौनसिया के इस्तेमाल के बाद आप कैसे चलते हैं? अभी हाँ चल के कितनी तेज़ चल लेते? बहुत जल्दी चल। ये देखिए राधेश्याम जी बिना सहारे के सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। और यही हम देखना चाहते थे कि चढ़ने में जो तकलीफ़ उनको होती थी उसमें अब इन्हें जो 60 to 70% आराम मिला है, वो क्या आराम है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो इस वक्त मैं पटना आई हूं और पटना में हम जगह जगह जा रहे हैं जहां पे रहते हैं हमारे दर्शक जो हकीम साहब से जुड़ के हो रहे हैं बेहतर स्वस्थ। तो जहां मैं अभी खड़ी हूं वो कॉलोनी आपको बताना चाहूँगी, सरस्वती विहार रुकनपुरा ये जगह है। जिनके घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हम जिनसे मिलने आए हैं, जिनकी कहानी आज हम आपको दिखाएंगे, उनका नाम है राधेश्याम जी। तो अपनी पूरी टीम के साथ मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि वो कितने सेहतमंद हो गए हैं हकीम सुलेमान जी से जुड़ के। चलिए मेरे साथ। नमस्ते सर, कैसे हैं? तो इस वक्त मैं बैठी हूँ राधेश्याम जी के साथ उनके घर पे। चलिए उनसे आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए राधेश्याम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। बताइए अपने बारे में हमें। आप पहले तो ये बताइए यहाँ पे कब से रह रहे हैं सरस्वती विहार में? यहाँ रह रहे थे 94 से। 94 से रह रहे हैं। घर में आपके कौन कौन है? घर में मेरी पत्नी है इंदु दिवाकर, बेटा है बड़ा अभिषेक राज है, उससे छोटा विवेक राज है, और बड़ी बहू है उसका अंजलि नाम है। तो बच्चे क्या करते हैं? एक बच्चा तो प्राइवेट कंपनी में बेंगलोर में नौकरी करता है, एक छोटा वाला यहाँ पर व्यवसाय कर रहा है, अपना बिजनेस का कर रहा है। और आप रिटायर हो गए क्या? हम तो रिटायर हो गए। क्या करते थे आप? नौकरी करते थे बिहार सरकार में। तो कब रिटायर हुए? रिटायर 2 साल पहले थी, 22 में रिटायर हुए। अच्छा, ठीक है। तो कैसे आप पहले से ही पटना में रहते थे या फिर कहीं और रहते थे, या यहीं के निवासी हैं? यहाँ पढ़े लिखे यहीं पटना में ही, हम BN कॉलेज में पढ़ते थे। और ऐसे मेरा घर बख्तियारपुर है, बख्तियारपुर मेरा घर है। हाँ, वहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। हाँ। अच्छा, आपको परेशानी क्या थी? परेशानी था कि वो पैर में जो है थी, पैर में सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में जो है दर्द होता था। कहाँ दर्द होता था? यहाँ पर। यहाँ पर बहुत दर्द होता था। आपको ग्रिल पकड़ के चढ़ना पड़ता था हमको। अच्छा, बहुत दर्द होता था। हाँ। अभी हम आए ऊपर तो लिफ्ट तो है नहीं, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ये कितने फ्लोर है? 3 फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और एक और ऊपर है। तो ये घुटनों में दर्द कब हुआ? मेरे बहुत पहले हुआ है, 5-6 साल हो गया है। होने की वजह क्या रही, किस वजह से? होने की वजह कोई वजह पता नहीं हमको। जहाँ भी हम रहे ना, ट्रांसफ़र भी होता था, जहाँ भी रहता तो फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, सभी जगह सीढ़ी चढ़ना पड़ता था। तो क्या कभी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कोई झटका लगा या फिर एकदम से
धीरे धीरे करके दर्द जो है वो बढ़ गया, कुछ ऐसा तो हुआ होगा? बिहार शरीफ में थे, हाँ। वो बिहार शरीफ में थे तो वहाँ भी सीढ़ी पर चढ़ते थे, तो वहीं से शुरुआत हुआ। अब वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने में दर्द होने लगा, हल्का हल्का लगा। डॉक्टर को दिखाए? हाँ, डॉक्टर को दिखाए थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर से। उसको दवाई चलाया देख करके। कुछ तो एक्सरे एक्सरे किसी तरीके की एक्सरे जांच? कोई नहीं कराया। जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर दिखाया, आयुर्वेदिक दवा से दिखाया। अंग्रेजी हम दवा बहुत कम खाते, नहीं के बराबर। अच्छा, कभी एलोपैथी यूज ही नहीं किया आपने? आप आयुर्वेद अर्जेंट में जरूर, बहुत जरूरी है तब लेते हैं। सबसे पहले आप घुटनों की परेशानी के लिए कहाँ गए? एलोपैथी में गए या फिर होम्योपैथिक में गए? होम्योपैथी में गए। कहाँ पे? पटना में ही बाहर? पटना में। पटना में ही, ठीक है। क्या बताया उन्होंने, क्यों हो रही है तकलीफ? तो उन्होंने हम उनको बताया क्या क्या समस्या है, तो सब ऐसे ऐसे करके सब देखा। तो दवाई चला, 5-6 महीना दवाई चला होम्योपैथी का, तो उससे ठीक नहीं हुआ। तो फिर बाद में हम आयुर्वेदिक का दुकान एक था। कहाँ तो पे? वो है रामनगरी मोड़ तरफ है। अच्छा। तो वहाँ एक आदमी बोला कि सो वहाँ का दवाई ठीक रहता है, तो वहाँ की दवाई लीजिए। तो वहाँ गए तो वहाँ उन लोगों को बताया कि ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन लोग दवाई दिया, तो उनका दवाई 6-7 महीना खाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद? फिर बाद में हमें इनका मोबाइल पर जो है हाकिम सुलेमान साहब का, इस मोबाइल पर कई बार देखे थे इनको। तब हम फ़ोन किए छत पर से, छत पर बैठे हुए थे, तो छत पर वहीं से फ़ोन किए। उस वक्त में वो जो पूछे हम बताए, हमको क्या क्या प्रॉब्लम है हमको, वो सब हम बताए। तो बोले ठीक है। अच्छा राधेश्याम जी, मुझे ये बताइए कि आपने पटना में ही दिखाया या पटना के बाहर भी एक बार जाने की कोशिश करी जब घुटनों में इतनी तकलीफ आपको थी? पटना से बाहर नहीं गए, यहीं पर दिखाए। कभी ऐसा नहीं लगा ये तकलीफ अगर ज्यादा बढ़ गई तो घुटने बदलवाने पड़ सकते हैं, ऑपरेशन हो सकता है? स्थिति नहीं हो, मरे सिर्फ सीढ़ी पर चढ़ने उतरने में हमको दिक्कत है। चलने तो ये मामूली बात थोड़ी है कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, और क्या परेशानी होती थी इसके अलावा? और तो कुछ परेशानी नहीं होता था। नीचे बैठ के उठ जाते हैं? अभी नहीं, बैठते ही नहीं जल्दी। नहीं, अगर नीचे से कोई सामान उठाना पड़ जाए? बैठ गए तो वो तो झुक करके ले लेंगे। हाँ, लेकिन खाने उन्हें के लिए है ना, कभी कभार बैठे हैं तो उठने में दिक्कत होता है। इसमें पैर में वो कट आवाज करता है उठने पर। खाना खा के उठने पर जो है, खाना खाने में कोई 10-15 मिनट बैठना पड़ता है। हाँ, तो उससे प्रॉब्लम होता है। घुटने की परेशानी आपको कब से है? कब से? करीब है 5-7 साल से है। बिहार शरीफ में हम थे ना, वहीं से शुरू हुआ है। 5-7 साल। उसके बाद सिर्फ आपने 2 जगह ही डॉक्टर को दिखाया? हाँ, बस 2 जो दिखाया। थर्ड है। फिर कुछ अपने भी किए, होम्योपैथी किताब मेरे पास है, तो उसको भी देख के उसका भी दवाई खाए होम्योपैथी का। अपने भी खाया। उसके बाद में नहीं ठीक हुआ, तब फिर जो है सलमान साहब का जो है मोबाइल पर देखते थे। तब जो है कैसे चढ़ते कैसे थे फिर? जब सीढ़ियाँ, देखिए 3 मंजिल का मकान है आपका, और तीनों मंजिल ये आप ही की हैं। हाँ, ठीक है। नीचे आपके बच्चे काम कर रहे हैं, और ऊपर क्या है ये बताइए? ऊपर एक रेंटर है, एक ऊपर में रेंटर है। और लेकिन आपको अपने घर तक आने के लिए तो सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़ेंगी। नहीं तक हम जाते हैं, उतरते हैं। आप ऊपर मैंने बहुत कुछ अर्जेंट काम हुआ तभी जाता है, ऐसे नहीं जाते हैं। अच्छा, जैसे बाहर के हमें तमाम काम होते हैं या फिर हमें रिश्तेदारों में जाना होता है, वो कैसे करते थे फिर? वो चले जाते हैं, अपना गाड़ी है, गाड़ी से चले जाते हैं। नहीं, ये सीढ़ियाँ जो आप उतरते चढ़ते होंगे, इसमें भी तो तकलीफ होती होगी ना? हाँ, तो उतरने चढ़ने में तकलीफ। तो फिर कैसे बाहर जाना हो रहा था? तकलीफ में जा रहे थे क्या? तकलीफ में सीढ़ी थी, ग्रिल पकड़ करके धीरे धीरे उतर जाते थे। ग्रिल पकड़ के उतरते थे? धीरे धीरे उतर गए, फिर आए तो लौटे, तो फिर धीरे धीरे चढ़ गए। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको चढ़ने में दिक्कत थी या उतरने में? चढ़ने में ज्यादा दिक्कत। चढ़ने में ज्यादा दिक्कत थी, ग्रिल पकड़ के चलते थे। और अभी की बात करूं मैं? अभी तो देखिए आपको सामने हम चढ़ गए बिना ग्रिल पकड़े। हाँ, अभी तो आप हमें इतनी दूर से भी लेके आए। हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। कब से दवाई ले रहे हैं हकीम साहब की? 6 महीना हो गया दवाई ली हुई। कौन सी दवाई ले रहे हैं?
वो दवाई है आपको टी केयर है हाँ और गोंसिया है। हाँ और पहले यही दोनों दवाई अथी हुआ था, फिर वहाँ से बात हुआ तो हम बोले कि यदि जब फायदा नहीं हो रहा है तो फिर टी के अथी आर केयर दवाई दिए, एक जड़ी बूटी दिए वो लोग। गौनसिया से आराम लगा? हाँ आराम लग रहा, तो शुरू से ही गोंसिया से खा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी ग्रिल नहीं पकड़नी पड़ती अगर आपको चढ़ना है और उतरना है? अब ग्रिल नहीं पकड़ते हैं, अब आराम से चढ़ उतर लेते हैं। अच्छा, अभी आप अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ आप सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए तो आप आसानी से आसानी से हो जाए। चल लेंगे, ठीक है। ज़्यादा अच्छा, कुछ चीज चलाते भी हैं, मतलब गाड़ी की बात अभी आपने कही, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है? बेटा सब चलाता है, फोर व्हीलर भी है, टू व्हीलर भी है। हाँ। तो टू व्हीलर हम बहुत ऑफिस वगैरह जाते थे चला करके, उसके बाद अब जब रिटायर होने के बाद नहीं चला है। अभी कुछ नहीं चलाते आप? नहीं, बेटा को दे दिए गाड़ी दोनों। लेकिन कभी अगर इमरजेंसी पड़ जाए बेटा जा रहा तो वही फोर व्हीलर निकलवाते हैं। अच्छा, नहीं कभी इमरजेंसी पड़ जाए, आपके बच्चे घर में ना हो तो आप चलाते हैं गाड़ी? हम नहीं तो बंद कर दिए चलाना। अब ये बगल में कोई ड्राइवर मिल जाता है, उसी को बुला लेते हैं। बिल्कुल बंद कर दिए, ठीक है। तो यही मैं कहूँगी आपसे सर कि अगर आपको 60-70% फोर व्हीलर तो हम सीख गए थे, इससे ऑफिस भी जा रहे थे, लेकिन एक दो बार क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? रोड पर। अच्छा, उसके बाद हम गाड़ी चलाना बंद कर दिए। तो एक्सीडेंट जब हुआ तो कहाँ चोट लगी? चोट हमको नहीं लगा, आगे मतलब हल्का सा अथी हुआ। एक बार जो वहाँ रोड पर, मेन रोड से जो घूमते हैं, वहाँ पर घूमते समय गाड़ी में लग गया था। अच्छा, तो आपको चोट नहीं आई थी? नहीं, कोई चोट नहीं आई हमको। घर में बताया था कि घुटनों की भी समस्या हो रही है मुझे? हाँ, तकलीफ है मुझे चढ़ने तो उतरने में? घरेलू इलाज बहुत। किसी तरीके का कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल किया, कोई लेप वगैरह या मालिश वगैरह कराई आपने घुटनों की? हम अपने मालिश करते हैं, तेल में अथी जो है, लहसुन हुआ, अजवाइन हुआ, खुद ही मालिश करते हैं? 3-4 तरह। अब नहीं करते हैं मालिश, जब इनका दवाई खा रहे हैं ना। अच्छा, पहले करते थे? पहले करते थे हम मालिश। बहुत सारी और भी चीजें आती हैं सर, स्प्रे आता है, पेन किलर आती हैं, पेन रिलीफ की बहुत सारी चीजें आती हैं, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया? किलर खाने से फिर उसका प्रभाव कम होगा, फिर दर्द शुरू हो जाएगा। हाँ। इस तरफ नहीं किए, स्प्रे भी नहीं किए। अच्छा, तो जब दर्द उठता था तो आपने जो पटना में 2 होम्योपैथिक डॉक्टरों को आपने दिखाया जिनसे आपको आराम नहीं मिला, तो फिर आप क्या करते थे जब तक हकीम साहब से नहीं जुड़े? एक्सरसाइज बहुत करते थे हम। कैसी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज पैर का, सब पैर का जितना भी आपको टीवी में ये सब दिखाता था ना, हाँ, मोबाइल में, उसके अनुसार हम करते थे। तो एक्सरसाइज से कुछ आराम? हाँ, उससे कंट्रोल रहता था, बढ़ता था नहीं, उससे कंट्रोल रहता था दर्द जो है। और फिर उसके बाद आपने गोंसिया का इस्तेमाल किया? हाँ, उसके बाद गोंसिया है, आपको टी केयर, आर केयर का यूज कर रहे हैं, तो इससे हमको बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, तो एक्सरसाइज जो आप करते थे तो आपको तकलीफ रहती थी घुटनों में? तकलीफ रहती थी। और तकलीफ में एक्सरसाइज करते थे? करते थे, बैठ कर करते, नीचे चटाई बिछा दे करके। हाँ। उस साइड में चटाई लिखा हुआ है, चटाई बिछा करके यहीं पर बिछा करके करते थे। अच्छा, तो गोंसिया खाने के बाद एक्सरसाइज अभी कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे हैं। छोड़ दिए क्या एक्सरसाइज? अभी जो है ना, अभी मॉर्निंग वॉक में चले जाते हैं। तो अच्छा, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं? उधर से आते हैं, उधर आते हैं, फिर इधर कपाल भारती और थी जो है, इलोम विलोम है, भट्स का है, ये सब करते हैं। और थोड़ा सा हल्का एक्सरसाइज कर लेते हैं पैर का, ये सब का। अच्छा, मॉर्निंग वॉक पूरे बॉडी का हाथ ही कर लेते हैं। अच्छा, बहुत कम, आधा घंटा में। अच्छा, अगर हम अभी आपसे चाहें कि आप हमें पैरों की एक्सरसाइज करके दिखाइएगा तो आप दिखा पाएंगे या फिर अभी तकलीफ है? दिखा देंगे। चलिए, वो भी हम आपसे जरूर कराएंगे। आपने अभी जिक्र किया कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। कितनी देर, कितने किलोमीटर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? 4 किलोमीटर जाते हैं? 1 घंटा में 4 किलोमीटर चल लेते हैं। तो घुटनों में किसी तरीके की परेशानी? नहीं, चलने में कोई परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। हाँ, कोई ऊंचा जाति मिल गया है, इस तरह का ऊंचा मिल गया, उसको चढ़ने में उस समय दर्द होती है। जैसे अगर कोई ऊंचाई आई, हाँ, तो रास्ते में कहीं ऊंचा जगह पर पैर पड़ा तो उस समय दर्द महसूस होता है। अच्छा, अभी कोशिश करी आपने कि थोड़ी अगर ऊंचाई आती है और मैं चढ़ूं गोंसिया के इस्तेमाल के बाद, या टी केयर या आर केयर आपने बताई, तो आसानी हो जाती है या अभी भी उतनी ही तकलीफ है? ना, उतना तकलीफ अब नहीं है। हाँ, बहुत कम हो गया है।
तो हकीम साहब की दवाई के साथ साथ कोई और भी दवाई ले रहे हैं? नहीं, कोई दवाई नहीं। कोई दवाई नहीं ले रहे हैं? किसी तरीके की कोई पेन किलर? नहीं, पेन किलर भी मालिश छोड़ दी? मालिश छोड़ दी। ठीक है, तो ये अंतर आपको कितने महीनों में सुबह नजर? सुबह में नहाने के बाद जो है ना, तो नारियल तेल का सब हाथ पैर में सब जगह लगा लेते हैं। तो कितने टाइम में आपको ये आराम मिला सर? यही करीब 10-15 दिन से आराम मिला है। लेकिन फिर इधर जो है ना 1 सप्ताह हुआ है, फिर धीरे धीरे फिर बढ़ गया था। फिर हम फ़ोन किए तो वो बोले कि दवाई को जो है गोंद से या सुबह शाम खाते थे, और टी केयर खाली सिर्फ था, तो टी केयर दोपहर में खाते थे। फिर वो लोग इंस्ट्रक्शन दिए कि नहीं, सिर्फ टी केयर और आर केयर बाद में भेजे थे वो लोग। तो बोले कि दोनों को सुबह शाम खाइए। तो सुबह शाम खाने लगे तब ठीक हुआ, जो बढ़ रहा था फिर कंट्रोल हो गया। हाँ। ठीक है। हकीम साहब के बारे में आपको किसी ने बताया नहीं? आपने फोन में देखा था? लेते थे, वही सुनते थे। लेकिन ये विश्वास कैसे हुआ कि मैं हकीम साहब की दवाई एक बार खा के देखता हूँ, जहाँ आपने देखिए होम्योपैथी दवाई तो आपने इस्तेमाल की। बहुत सारे जो है ना, बहुत से लोगों का इंटरव्यूज है, बहुत से लोगों का अच्छी रहता था कि इनका दवाई मैंने खाया, क्या क्या चीज़ का, हर चीज़ का दवाई खाया और ठीक हो गया, ये सब देता था। उसमें बहुत आदमी का, तो उसमें तो लोगों का सुन के आपने पढ़ते उसका मोबाइल नंबर से, उनका मोबाइल नंबर से हम फ़ोन किए उनको। आपके पास गौनसिया है? हाँ, एक बार दिखाएंगे आप गौनसिया को? ढेर लगता है, देखिए इसमें क्या है, ये क्या है? वो जड़ी बूटी दिए थे वही लोग। कौन कौन सी जड़ी बूटी? इसमें तीसी है, और एगो इतना बड़ा अथी था, एगो इतना बड़ा लकड़ी था। क्या नाम नहीं पता आपको? नाम नहीं बताए थे लोग, लेकिन लिखा तो होगा सर, क्या है ये? तो उसको ही पीस करके रखे, उसको खाते एक चुटकी सुबह शाम, एक चुटकी। मतलब दोनों को साथ साथ ही लेते हैं आप? हाँ। कैसे लेते हैं, मिला के लेते हैं? नहीं, मिला के नहीं, अलग अलग लेते हैं। अलग अलग लेते हैं? ये जो है ना अथी जो है, पहले ऐसे खाते थे ना तो सट जाता मुंह में। कितना लेते हैं? एक चुटकी ऐसे। एक चुटकी है? कितने टाइम? इतना ही बोला, सुबह शाम। ठीक है। और ये? और उसके बाद जो है इसको लेते हैं एक चुटकी। कितनी चीजें आई थी, कितनी जड़ी बूटी आई थी? ये 3 तरह का था। एगो तो थी तीसी, फ्लैक्सी तीसी हो गया। हाँ। एक जड़ी बूटी उजला वाला था, इतना बड़ा पतला पतला लकड़ी था, और एक बैर लगता सूखा हुआ बैर है, उस तरह का था, गोल गोल। तो दर्शकों देखिए, यही वो गौनसिया है जिसका इस्तेमाल राधे श्याम जी कर रहे हैं। और देखिए ये बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे इसका पाउडर बना लिया है। ये रॉ फॉर्म में आता है, लेकिन अच्छे से पाउडर बनाने के बाद ये इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चुटकी इसका इस्तेमाल, एक चुटकी सुबह में, एक चुटकी शाम में। किस चीज़ के साथ कर रहे हैं? वो गर्म पानी के साथ। तो ये जो आप यहाँ पे पूरा मिक्सचर देख रहे हैं दर्शकों, ये हकीम सुलेमान जी के यहाँ से इनको भिजवाई गई थी। ये जड़ी बूटियाँ हैं जिसका नाम है जॉइंट रॉ हर्ब किट। ये जड़ी बूटियाँ आती हैं जिसको अच्छे से इन्होंने पीस लिया है, पूरा मिक्सचर बना लिया है, और ये गोंदसिया के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, ये गोंदसिया देखिए कितना महीन किया हुआ है, और सुबह शाम एक एक चुटकी इसका इस्तेमाल करते हैं गर्म पानी के साथ, जिसकी वजह से इन्हें 60 to 70% आराम मिला है। घुटनों की परेशानी में सबसे ज़्यादा जो राधे श्याम जी को तकलीफ़ रही वो सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में रही। जो ग्रिल है उनकी, उसे पकड़ पकड़ के वो चलते थे, लेकिन अब आसानी हो गई है कि वो बिना ग्रिल पकड़े चल लेते हैं, और अपनी जो एक्सरसाइज है वो भी अब आसानी से कर लेते हैं। तो जल्दी से अब आपको हम दिखाते हैं वो एक्टिविटी राधे श्याम जी की जो 60 to 70% आराम मिलने के बाद वो कर पाए हैं। तो सीढ़ियों से शुरुआत करेंगे सर, चलेंगे हमारे साथ? ठीक है, चलते हैं। चलिए सर, किस तरफ चलेंगे राधे श्याम जी? नीचे चलिए ऊपर। अच्छा, तकलीफ चढ़ने में ज़्यादा होती थी ना आपको? तो हम सबसे पहले आपको चढ़वाएंगे और देखते हैं कि आराम कितना मिला है गौनसिया से। कितनी सीढ़ियाँ हैं जी? तो राधे श्याम जी कैसे चढ़ते थे आप, पहले ये मुझे बताइए। यही से चढ़ जाते थे। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इस पर। अच्छा, सहारा भी लेते थे? हाँ, सहारा लेकर चढ़ते थे। अब बिना सहारा का भी हल्का दर्द। कैसे सहारा लेते थे? पहले ही पकड़ के चढ़ते उतरते थे ना। कितनी धीमी धीमी चलते थे, पकड़ पकड़ के? ये दिखाइए। एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे चढ़ के दिखाइए।
अब तो बिना इसका पकड़े हुए थे। पहले के हालात हमें दिखाइए सर। हाँ पे आप पहले देखिए, ऐसे पकड़े, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। इस तरह से आपका चढ़ना होता है। हाँ हाँ। अच्छा, हम्म। तो इसमें तो बहुत समय लगता होगा। हाँ, नीचे ही रहते थे, ऊपर से नहीं चढ़ते थे। अच्छा। अब तो ऊपर हम चढ़ रहे हैं। अच्छा। और अभी अगर मैं बात करूं गौनसिया के इस्तेमाल के बाद आप कैसे चलते हैं? अभी हाँ, चढ़ के देख, कितनी तेज चल लेते हैं? बहुत जल्दी चढ़ रहे थे। ये देखिए राधे श्याम जी बिना सहारे के सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और यही हम देखना चाहते थे कि चढ़ने में जो तकलीफ़ उनको होती थी उसमें अब इन्हें जो 60 to 70% आराम मिला है, वो क्या आराम है। तो हम देखिए इनकी छत पे आ गए हैं राधे श्याम जी की, तो छत पे फिर आना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। बहुत कम, महीना में एक आध बार आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। तो अगर अभी हम ऊपर आ गए हैं तो सर, और आप बिना सहारे के आ गए हैं, आइए, तो ये किस वजह से हो पाया है? कौन सी दवाई की वजह से? ये आपको खान साहब का दवाई से हुआ। हाँ, गौनसिया की वजह से? सलमान का। हाँ हाँ, गौनसिया से, और जो टी केयर आर केयर जो खा रहे हैं ना, उसे एकदम कब। अच्छा, जैसे अभी थोड़ा हम चल के बात कर लेते हैं। चलने में तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती थी? फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको अगर चलने के लिए हम ज़्यादा कहें, या फिर आप कितना वॉक कर लेते हैं? कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, और आसानी से वॉक कर लेते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं होती, पैरों में किसी तरीके की दर्द, झंझनाहट, सूजन, कुछ नहीं? वो सिर्फ यही सीढ़ी प्रॉब्लम करता है, सीढ़ी से ही होता है प्रॉब्लम। तो सीढ़ियाँ भी देखिए काफ़ी हैं आपके घर पे, और चढ़ना होगा उतरना होगा, ये तो काम है ही। तो अभी कितना अच्छा लगता है कि अब आराम से बिना सहारे के आप जो है सीढ़ियाँ चढ़ भी लेते हैं। महसूस होता है यहाँ पर घुटना पर हल्का महसूस होता है कि हाँ, चढ़ने में दर्द कर रहा है, चाहे उतरने में दर्द कर रहा है। लेकिन वो जो पहले कितना दर्द होता पहले तो बहुत दर्द होता था, जो बिना ग्रिल के चढ़े पकड़े नहीं, ऊपर नहीं आते थे, नीचे ग्राउंड थी, फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं, वहीं रहते थे, ऊपर नहीं चढ़ते थे। तो अब आसानी हो गई है? हाँ, अब तो आसान चढ़ के देखिए, आपके सामने चढ़ गए। अच्छा, हकीम साहब से जुड़ने से पहले, ठीक है, और ये जो तकलीफ़ आपकी थी ये जब आपको नहीं थी, ठीक है, तब आप ऊपर कितनी बार आ जाते थे, या सीढ़ियाँ कितनी बार चढ़ लेते थे, उतर लेते थे? जो है ना, ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ था, अच्छा, है ना, तो उसको दिक्कत नहीं था चढ़ने उतरने में। बाद में जो दर्द हुआ ना, तब दिक्कत होने लगा। तो धीरे धीरे करके अब ये उम्मीद है कि जो 60 to 70% आपको घुटनों में आराम मिला है वो आगे चल के और बेहतर हो जाएगा। उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। तो दवाई पे विश्वास है हकीम साहब की? खा रहे हैं, रेगुलर खा रहे हैं, विश्वास है तभी खा रहे हैं, फायदा हो रहा है इसलिए खा रहे हैं। क्योंकि देखिए बिना सीढ़ियाँ चढ़े तो गुजारा है नहीं, क्योंकि आपके कमरे तक भी आने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। नहीं के बराबर आते हैं सीढ़ी, यहाँ जो है ना, यहाँ बेटा बहू रहती है इसी में, है ना, तो नहीं के बराबर चढ़ते हैं सीढ़ी। चलिए आइए थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। अच्छा, उतरने की अगर हम बात करें तो उतर भी अब आप आराम से जाते हैं? हाँ, आराम से उतर जाते हैं। तो सर हम ये भी अब देखना चाहते हैं कि जब आप सीढ़ियाँ उतरते हैं तो कितनी आसानी रहती है अब आपको? जी, आराम है? हाँ, आराम। कोई ज़रा सी तकलीफ तो नहीं? नहीं, थोड़ा सा तकलीफ होता है घुटना में उतरने में। तो अब किस हद तक आपको दर्द नहीं होता है उतरते हुए? उतरते हुए इसमें दर्द होता है। अच्छा, नहीं पहले कितना था? बहुत था, उतरना मुश्किल था, बिना इसके पकड़े नहीं तो दर्द बहुत। चलिए फटाफट से अब मुझे उतर के ही दिखा दीजिए आप। ये देखिए राधे श्याम जी को जो आराम मिला है, वो आराम से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भी गए हैं और वो नीचे भी जा रहे हैं। ये देखिए आप, राधे श्याम जी को 60 to 70% जो आराम मिला है गौनसिया से। तो राधे श्याम जी को जितना भी आराम मिला है वो जान के हमें बहुत खुशी हुई कि वो अब सीढ़ियाँ अच्छे से उतर लेते हैं और चढ़ भी लेते हैं। तो हम पहुँचे सरस्वती विहार पटना में, जहाँ पे घर राधे श्याम जी का, उनकी कहानी आज हमने आपको दिखाई। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।